किसानों की समस्याओं और विभिन्न मांगों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस नेता नीरज शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जयसीनगर और बेलहरा के कांग्रेसी पदाधिकारी कार्यकर्ता शुक्रवार दोपहर 12 बजे बस स्टैंड पर इकट्ठे हुए, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और वहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन यहाँ क्या मांग है? आप सब लोग देख रहे हैं, आप लोग तो समाज की आईना है और मैं केवल यही निवेदन करूंगा शासन से कि आज हमारे सुर्खी विधानसभा के चाहे जयसीनगर की बात हो, चाहे बिलहरा की बात हो, चाहे सुर्खी की बात हो, चाहे राहतगढ़ की बात हो, चाहे सिहोरा की बात हो, समस्त ग्राम पंचायतों की बात हो, इतनी वर्षा हुई है, इतनी अति वर्षा हुई है कि हमारे किसानों ने जो कर्जा लेके, गरीब किसान हैं, क्षेत्र बड़ा समुद्र नहीं है, जहाँ पर गरीब किसान है और हर व्यक्ति ने उधार, चाहे मक्का की बात आए, चाहे सोयाबीन की बात आए, चाहे उड़द की बात आए, लगभग मक्का 30 से 50 हज़ार रुपये कुंटल है, सोयाबीन 10,000 से 12,000 रुपये कुंटल है, उड़द भी ऐसे ही 10,000 से 12,000 कुंटल है। ऐसे मुसीबत से उनने फसल बोई है और पानी के कारण, अति वर्षा के कारण सब चौपट हो गया। तो हमने शासन से मांग की है, माननीय तहसीलदार द्वारा, माननीय एसडीएम द्वारा, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा कि हमारे किसान इस देश के अन्नदाता हैं और हम किसानों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, किसानों की हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो अच्छे से काम चलेगा। तो ये सब स्थिति देखकर हमने ज्ञापन दिया है और हमारे किसान भाई सब लोग साथ आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो खाद की अति समस्या है, खाद के बदले पुलिस के डंडे मिल रहे हैं, रात दिन लोग लाइन में लग रहे हैं, मजदूरी छोड़ के आ रहे हैं, रात दिन परिवार छोड़ के आ रहा है, कष्ट में एक बोरी की भीख मांग रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा। बड़े लोगों की गोदामें भरी हुई हैं, अगर आप 100 रुपये बोरी ज़्यादा दे देंगे, 400 में आपको बोरी मिल जाएगी। तो गरीब किसान तो वैसे ही पिटा हुआ है, थोड़ी बहुत फसल बची है, तो अगर आप शासन अगर इतनी मदद कर दे कि आज वो खाद उपलब्ध हो जाए हर ग्राम पंचायत, हर सोसाइटी में, तो आज हमारे किसान तो वैसे ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, उनका कुछ भला होगा। यही मेरा एक चाहे आंदोलन मान लें, चाहे ज्ञापन मान लें, अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है और जो जनपद की राशियां हैं, जैसे मकान गिरे हैं, कुआ गिरे हैं, वो भी किसानों का मुआवजा मिलना चाहिए। तहसीलदार महोदय उनके पटवारी को भेजे, हल्का पर जाके उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री आवास में शर्त रख दी कि कुटीरों में पट्टे होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए। हमारे बाप दादे बगैर पढ़े लिखे थे, पूर्वज से वहाँ मकान बने हुए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग आज के 3 साल पहले आदेश किया था, जो जहाँ निवास करता है वहाँ शासन पट्टा उपलब्ध कराएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो अब 1 महीने के अंदर वहाँ कैंप लगाएं। चाहे बिलहरा की बात हो, चाहे राहतगढ़ की बात हो, हमारे राहतगढ़ में हमारे गोलू भैया नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वो भी पूरे पार्षद सहित भोपाल पैदल यात्रा कर रहे हैं इसी मामले को लेकर, पट्टे की बात लेके। और मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ तहसीलदार महोदय से कि हमारे लोग गरीब लोग हैं, उनके यहाँ छत नहीं है रहने के लिए, उनका अगर पट्टा बन जाएगा तो प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। तीसरी बात, जो मुख्यमंत्री कन्यादान के गर्मियों में शादी हुई हैं, वो माता बहनें, वो परिवार के लोग, वो वहाँ की कन्याएं, पैसों के लिए वो राशि जो उपलब्ध होती है मुख्यमंत्री से, वो आज तक उपलब्ध नहीं हुई, तो उसको तत्काल डालना चाहिए। और अगर ये मांग हमारी स्वीकृत नहीं की गई, हमारे किसानों की हालत पर अगर कोई दया नहीं करवा रहे हम, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। किसान हमारा अन्नदाता है और प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जय जवान जय किसान। अगर किसान की रक्षा होगी तो जवान की रक्षा होगी, और जवान की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ।